आज इस वन शॉट में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिक से एडवांस तक सारे टाइप्स के साथ कवर करेंगे। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लॉजिक समझेंगे और क्वेश्चन खुद सॉल्व होगा। एंड तक वीडियो देखने के बाद SI CI का कोई भी PYQ आपको रोक नहीं पाएगा। पेपर में चाहे ट्रिकी हो या डायरेक्ट, आज के बाद SI CI आपका स्ट्रॉन्ग वेपन होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को भी ठीक है इतना सिंपल करके पढ़ेंगे कि दोनों ही सिंपल बन जाए। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन लोगों को ये टॉपिक आसान लग रहा है ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन राइट कॉर्नर में 80 नंबर है, अगर आप इसको 2 मिनट के अंदर कर ले रहे हैं ठीक है, देन इट मीन्स कि ठीक है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड और आपकी तैयारी अच्छी खासी है। आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को देखना। और जो लोग रुकना चाहते हैं भाई, एक आर बस आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए मेरे, और हम इसके सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके एफकैट सीडीएस वगैरह में आते हैं ना, सारे करने जा रहे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे कोई फॉर्मूला नहीं, बेसिक जो फॉर्मूला है सिर्फ वही याद रखें। फ्रीक्वेंसी की बात करें, एफकैट पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन तक भी देखे गए हैं। 2 क्वेश्चन CI के तो पक्के हैं भाई, ठीक है। SI में डिपेंड करता है, 2 भी आता है 3 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है। जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये अमाउंट बन जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अपने पास फॉर्मूला है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। इससे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सी वैल्यू मिलेगी अपने को? ये इंटरेस्ट की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास P 1 + R/100 की पावर n। n क्या है यहाँ पे? ईयर या टाइम को शो करता है। तो यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तब आएगा। ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। इसके अलावा जो चीजें ध्यान देने वाली है उसको हम क्वेश्चन में बात करेंगे। टाइप 2, a sum of money becomes 3 times in 5 years. In how many years will the sum become 6 times? ठीक है, कोई भी जो सम ऑफ मनी है 3 टाइम बन जा रहा है 5 साल में। मान लो प्रिंसिपल 100 है, बन गया है कितना? 300। डिफरेंस कितने का है? 200 का। 200 का डिफरेंस है, साल कितने लग रहे हैं? 5 साल। तो इसको जब सॉल्व करोगे कि 200 रुपये बनने में 5 साल, तो इससे आपको रेट मिलेगा R% की वैल्यू 40% हो रहा है रेट एक साल में, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 6 टाइम? 100 से 600 बनने के लिए क्या है? 500 का डिफरेंस चाहिए, 40 का रेट है, तो इससे आपको टाइम मिल जाएगा इस बार, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, इसको करोगे तो 12.5 आएगा। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई वो नहीं। अपना यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, PRT वाला, ठीक है। आगे आइए टाइप 3 पे। सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹1350 इन 5 ईयर एंड रुपीज दिस इन 8 ईयर। देखो, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है, रेट अपने पास 10% का है। अब 1 ईयर की बात करो, 2 ईयर की बात करो, 3 4 5, हर साल इंटरेस्ट सेम होगा, 10 10 10 10 10। इसी तरह आपका इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 1350, और सर्टेन सम मनी अमाउंट, देखो ये जीरो की बात करें, यहाँ से लेके ये 5 साल में कितना हो गया? 1350। फिर यहाँ से 8 ईयर में कितना हो गया? 1620 हो गया। तो ठीक से लिखते हैं 1620। इसके बीच में 3 ईयर्स का गैप है। पैसों में कितना गैप है? 1350 में 1400, 220, ₹270 का गैप है। ₹270 का गैप 3 साल में, 390 रुपए का एक साल में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ 5 साल पीछे जाने के लिए आपको कितना 90 × 5 करना पड़ेगा, 450 पीछे जाओगे। मतलब -450 करोगे तो जो जीरो शुरुआत में हुआ था, यहाँ से प्रिंसिपल मिलेगा, इसमें से करोगे तो 8 9 4 13 900 रुपये आएगा, ठीक है। 450 उसमें से माइनस कर देंगे, आगे अपने पास ये 900 रुपये। देखो, दिस ट्रिक दैट ट्रिक, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन ट्रिक वर्क्स, ठीक है। ओनली वन ट्रिक जो कि है अपने पास सॉलिड कॉन्सेप्ट, बस। बाकी एवरी ट्रिक इज बाउंड टू फेल, ठीक है। एग्जामिनर चाहे तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है इस तरह से, क्योंकि वो भी जानता है कि बच्चे क्या ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ सम ऑफ 650 अ पार्ट वाज लेंटेड 6, ठीक है। 640 रुपए है, इसमें एक पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट 640 माइनस एक्स है।
एक पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट 6% था, दूसरे में 9% था। द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, इस पे मान लो 6% है, इस पे क्या है आपके पास 9% है। इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट आफ्टर 3 ईयर, यहाँ पे 3 साल इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट आफ्टर इज इक्वल टू द इंटरेस्ट, ओके 6 ईयर। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 6/100 और टाइम 3 इक्वल्स टू 640 - x, ये पी की वैल्यू है उसके लिए, इंटू में 9 अपॉन में 100 इंटू में 6 ईयर्स है। ये वाई की 64 नहीं है, वाई है दोस्त, ये 34 नहीं है, वाई है। देन सॉल्व कर लीजिए भाई, पेन में चेंज करता हूँ। 6 से आपका 6 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 3 4 12 0 3 6 18 1920 माइनस में 3x इक्वल्स टू x, ये 3x इधर आएगा तो अपने पास 4x इक्वल टू 1920, x की वैल्यू आ जाएगी 4 4 16 8 480 आ गई। ठीक है, तो जो हमने माना था टोटल 640 है, इसमें से एक तो 480 है, दूसरा पार्ट कितना हो गया 140 और 20 160 होगा। ठीक है, ये 120 गलत लिखा है, एक 480 है, क्योंकि आप खुद ऐड करके देखो 480 और 160 इनको ऐड करो, आपको 0 8 6 14 का 4 4 1 5 1 6 तो 40 मिल रहा है। तो बुक के उसमें मत जाइए कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कहीं से गलत नहीं पढ़ सकते। टाइप 5 आ गया, डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन गारंटीड है दोस्त, आता है, मैंने भी 5 बार आपको ये पेपर दिया है। ठीक है, 5 बार क्लियर किया है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता ही है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4%। सर्टेन सम ऑफ मनी गिवन है, कोई बात नहीं, आप 100 रुपए मान लो, इस पर 4% के हिसाब से 2 साल, पहले साल 4 रुपए, दूसरे साल 4 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 8 रुपए। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, 100 रुपए है, पहले साल 4 रुपए, दूसरे साल 4 रुपए, लेकिन इसका भी 4% लगेगा, 4 का 4% इंटू 4/100 आएगा 0.16। ठीक है, तो इसमें 0.16 ये, तो इसका टोटल हो गया 8.16। कोई बात नहीं, 8.16, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.16 का। इस 0.16 को, इसको अगर हम 100x मान ले, इसको x मान ले, तो ये अपने पास आ गया 0.16। x की वैल्यू 1 दी है तो x यहाँ से निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। x इक्वल टू 1/16 मल्टीप्लाई में 100, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25, 4 4 25/4 कितना होता है, 4 6 24, देन डेसिमल 4 2 8 5 6.25। ठीक है, अगर इंटरेस्ट की वैल्यू 6.25 आई, आपसे क्या पूछा है, तो सम, सम हमने क्या माना था 100x, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 100 इंटू 6.25, 625 आएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो था, ये देखो 625 है, अपने पास कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। बस रुके रहिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ गई है यहाँ से, टोटल 30 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करूंगा। आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन रहता है कि नॉर्मल देखना चाहते हैं 1.5x पे या 0.75x, जिस तरह से, बट मैं टाइम, आपकी क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो आपका, आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, इस पे जल्दी से इसको करेंगे, लेकिन सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, इससे बाहर आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए भाई क्वेश्चन पे, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स। ओके, 100 है, 200 होने के लिए डिफरेंस कितना आएगा, 100 का टाइम कितना, 8 साल दिया है, इसको डिवाइड कर दो तो 12.5 आता है दोस्त। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, रेट की। आप देखो जो बीच का डिफरेंस फिल कर रहे हैं ना 100 रुपए, उसको आपने 8 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 8 से, जो कि आपका टाइम है, तो आपको रेट देगा। वहीं अगर 100 को आप रेट से डिवाइड करते तो आपको टाइम देता, क्यों, क्योंकि एस आई इक्वल टू P/T/100, ये एस आई जो बीच में था सिंपल इंटरेस्ट 100, ये चीज वैल्यू है। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू है। अब 100 का उसमें कोई खेल नहीं है, प्रिंसिपल का भी कोई नहीं, सिर्फ रेट और टाइम मल्टीप्लाई में है, अगर एक पार्ट यहाँ डिवाइड में आएगा तो दूसरे की वैल्यू देगा, अगर टी नीचे आएगा तो आर की वैल्यू देगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। A sum of money at simple interest amount रुपीज 815 इन 3 ईयर, 0 साल, लाइन सीधी हो जाए, 3 साल में हो गया आपके पास 815 एंड टू रुपीज 854 इन 4 ईयर। उसके बाद ये 4 ईयर, तो इसमें भाई 1 ईयर का गैप है, 854 हो गया, लेकिन पैसों में कितना गैप है, 54 में से 15 माइनस कर दो, 10 गए 44,
39 आ रहा है, ठीक है। तो सम पूछा गया, एक साल में 39 है, 3 साल में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 2 117। आप जब इससे पीछे आओगे तो यहाँ पे पी मिल जाएगा, जब जीरो में शुरू किया होगा पैसा उसने लगाया होगा, उसमें आपको -117 करना। 815 में से 100 चले गए, 715, 715 में से 15 गए, 700, उसमें 2 गए, 698 अपने पास, ठीक है। ओरली क्वेश्चन होंगे आपसे, ओरली। क्वेश्चन 3 पे आ जाइए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 800 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आपके पास जब रेट है 10% पर एनम जब लिखा होता है, इसका मतलब होता है 1 ईयर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो सेमी एनुअली कर देगा तो रेट आपका क्या हो जाएगा? 10/2, 5% लगेगा 6 6 महीने का, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 800 10% पर एनम कंपाउंडेड, ठीक है। आप सीधे फॉर्मूला मत रखो, चाहे तो रख भी सकते हो, बट जिस अप्रोच से मैं बता रहा हूँ, इस पे 5% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 10%, 80, 5% लगने के बाद 40 हो गया। तो इस बार ये भी क्या हो गया? 840 हो गया। इस पे फिर अब 5% लगाओ, 84 का आधा लग जाएगा। 84 का आधा होता है अपने पास 42, वो 42 आप इसमें ऐड कर दो, 882 आ गया अपने पास, 882 आ गया। अब इसका अब फिर 5% लगाओ, 88.2, 10% की वैल्यू है, ठीक है। 5% की 44.1, 44.1, 4 2 6 8 4 12 का 2, 9216। ये देखो, ये आफ्टर 1 ईयर हुआ था, ये चीज आपका आफ्टर 2 ईयर हुआ था, तो यहाँ से ये चीज आपकी 3 साल। तो टाइम कितना लग गया? 3 साल लग गया। तो आफ्टर 1 ईयर आपके पास कितना हुआ? 800 से 840 हुआ। सॉरी, आपका सेमी एनुअली लग रहा है ना यहाँ पे, तो सेमी एनुअली में पहला 6 महीना यही लिखता हूँ ज्यादा, ठीक है। ये 6 मंथ की बात है, ये 6 मंथ की बात है, फिर ये 6 मंथ की बात है, तो 3 बार 6 महीने मिलके 1.5 ईयर होते हैं। ओके, वे 1 ईयर 6 मंथ, ऑप्शन बी है। और सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 1008 इन 2 ईयर एंड टू रुपीज 1064 इन 3.5 ईयर। क्वेश्चन 4 को नीचे से ही करते हैं। क्वेश्चन 4, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 1008 इन 2 ईयर। जब आपसे इंटरेस्ट की बात लिखी हो क्वेश्चन में, इस बात से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। जब आपसे कंपाउंड कहा जाएगा तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 1008 इन 2 ईयर। भाई ये 2 ईयर में हो गया अपने पास 1008, 10 टू रुपीज 1164, ये हो गया यहाँ पे 1164, कितने? 3.5 ईयर, 3.5 ईयर की बात कर रहा है। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 1.5 साल का डिफरेंस है, 1.5 ईयर का डिफरेंस है। पैसों में कितना डिफरेंस है? 64 में से 8 चले गए, 56, 156 का, ठीक है। 156, 156 को आप 1.5 से डिवाइड करो, 10 तो ये भाई 5 से कैंसिल कर दो, 3, ये 2 था, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। एक साल में आपका कितना लग रहा है? तो 2 साल में कितना लगेगा? उसका डबल, 208 हो गया। यहाँ से आप पीछे चलो 2 साल, मतलब माइनस का 208 करो, 8 किया तो 1000 बच गया, 200 माइनस किया तो 800 बचा। ये 0 ईयर पे था, जहाँ पे प्रिंसिपल बचेगा वो आपका आ गया 800। कितनी अच्छी अप्रोच है, इनको समझ आ रहा होगा इस तरह से, बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। सो आपके पास 800 अच्छा, देन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 200, 800 का। अब ये फाइंड करो सीधे, एक साल में कितना लगा था? 104, 104 आपका 800 का कितना परसेंट है, यही चीज फाइंड करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से कैंसिल हो गया, 8 कम 8, 8 त्रिक 24, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड एसआई और रुपीज 6250 से 14% पर एनम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा आता है, सीधे इसको फॉर्मूले में रखो, पी आर टी बाई 100। हमारा यहाँ फॉर्मूले में जो टी होता है इन ईयर्स होता है, बट आपको टी क्या गिवन है? 146 डेज है। इसको ईयर में चेंज करो, 146 डिवाइडेड बाई 365, इस तरह से फ्रैक्शन में पूरा रखेंगे, ठीक है। हम्म
तो ऐसा ही आएगा 6250 इंटू 14 इंटू 146, इसके नीचे में 100 और इसके नीचे आ गया 365। कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 2 से आप इसको काटेंगे तो ये 7 टाइम्स कटेगा। अभी भी 5 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, पेन चेंज करें। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 73। 70 का डबल होता है 140, 3 का डबल 146। क्लियरली दिख रहा है 2 टाइम्स है इसका। यहाँ पे 2 बचा, इधर 25 बचा, यहाँ पे 7 भी है। तो आपके पास अल्टीमेटली आएगा 25 इंटू 14, जिसमें से 25 इंटू 10 होता है 250, प्लस 25 इंटू 4 होता है 100, 350 दोस्त। ठीक है, 350। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 6। A sum was put at simple interest at a certain rate for 10 years. Had it been put, मान लेते हैं x% पे एक बार रखा गया, दूसरी बार x प्लस 5% पे, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 5% पर ही आएगा। ठीक है, इट वुड हैव फेच्ड 10 years पे, एक साल पे देखो 1 ईयर पे 5% रेट है। अगर 2 साल की बात करें तो टोटल एक बार निकालें तो 10%, तो 5% पहले पे प्लस 5% बाद पे। इसी तरह अगर 10 years की हम बात करें तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, टोटल 5 को 10 बार ऐड करोगे 50। ये चीज बच्चों वाली चीजें हैं, मतलब टेक्स्ट बुक में अगर ध्यान से पढ़ाओ, रिपीटेड एडिशन को ही हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। 5 इंटू 10 कर दिया, या 5 को 10 बार आप जोड़ो तो उसमें 50 आएगा। ठीक है, तो टोटल 50% आपके ऊपर ब्याज लग रहा है, मतलब 50% एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है, और उसकी वैल्यू 600 है। 100% की वैल्यू कितनी है? 1200 है। सीधे निकला है, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू है। ऑप्शन व्हाट वाज द सम, ये पूछा है। अगर इसमें आपको डाउट है तो मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अपने पास, लाइन क्यों खींच रहे हैं, 100 रुपए है, एक बार उस पर रेट लग रहा है, कोई भी एग्जांपल दीजिए, 10%। एक बार उस पर रेट लग रहा है 15%। एक साल के लिए ही देखो, एक साल के लिए जो पहला केस होगा 1 ईयर वाला, ठीक है, दूसरा ये भी 1 ईयर वाला, 10% में वो 110 हो गया, ये 115 हो गया। टोटल जो डिफरेंस है 5। ये 5 इस 100 का कितना परसेंट है? अगर इस तरह से निकाले दोनों का, फिर उसको माइनस करें, या फिर डायरेक्ट हम कह सकते थे इसमें 5% का डिफरेंस आएगा। 5% 100 का कितना है वही डायरेक्ट निकाल दो। 100 का 5% 5 ही होता है, तो इस तरह से हमने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है, हर बार इंटरेस्ट बराबर लगता है, डिफरेंस भी जो इंटरेस्ट का आएगा वो बराबर ही सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो उसमें हम कुछ और करते हैं। ठीक है, तो 6 भी कर लिया। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 9,800 आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, 0 से लेके 5 साल तक वो कितना हो गया, 9,800 एंड रुपीज 12,005। 12,005, यहाँ पे 8 ईयर, टाइम कितना है, 3 साल का गैप है। पैसों का कितना गैप है दोस्त, 9,800, 10,000, 2,005 और 2,205 आएगा पैसों का डिफरेंस। 2,205 डिवाइडेड बाई 3, इससे हमको रेट मिल जाएगा, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू है नीचे। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, इससे हमको रेट नहीं मिला, ये क्या मिला, एक साल का इंटरेस्ट है, 1 ईयर इंटरेस्ट। आपसे व्हाट वाज द, नहीं क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 735 रुपए ब्याज है एक साल में। ठीक है, तो 5 साल में कितना हुआ होगा, इंटू 5 कर दो। पचम 25, 5 3 15, 2 17, 5 7 35 और एक 3675। जब आप इसमें पीछे चलोगे -3675, तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू मिलेगी। प्रिंसिपल की वैल्यू बस निकालो, 9,800। इसमें से 3675, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 7 में से 6 गए 1, 9 में से 3 गए 6, 6125। ठीक है, 6125 पे 735 कितना परसेंट होता है, 735 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6125, इसको
100 से। आप इसको अब सॉल्व करिए। एक सेकंड, एक मैसेज आ रहा है इंपॉर्टेंट। हाँ, 5 से काटो। 5 वन जा 5, 23, 5 4 जा, देन 5 7 जा। इसको अगेन, 5 वन जा 5, 11, 5 टू जा 10, 12, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25। अगेन फिर से इसके साथ काटो। 5 2 जा 0 जा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 147 और 49, 7 7 जा 7 21 जा, 7 1 जा ये 7 3 जा, 3 into 4 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, बट जिसका कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है ना, उसके लिए हलवा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम रुपीज 1250 टू 10,000 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। इसको करोगे 12.5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 1/8। फ्रैक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। क्लियरली लिख देता हूँ, इसको मिटा के 1/8 है, 1/8 है। और सिंपल है, इनके बीच का डिफरेंस, ये आपको अमाउंट की वैल्यू गिवन है, कंफ्यूज मत होना कि इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा अपने पास वो होगा 8,750। 8,750 में 250 ऐड करोगे 9,000, फिर 10,000, ठीक है। 8,750 को कितना टाइम लगेगा? 12.5% के हिसाब से, ठीक है। ये आपकी क्या है? इंटरेस्ट की वैल्यू है, कितना इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100, ठीक है। 8,750 इक्वल टू 1,250 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 इंटू में टी, और नीचे इसके 100 है। ये जीरो से ये कैंसिल, 125 से काटो तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5, 5 जा 5, 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से अगेन काटो, 5 से 15, 5 5 जा 25, देन पूरा कैंसिल आउट हो गया। 2 और 8 बचा है, उधर 35 बचा है। 35 इंटू 2 होता है 70 इंटू में 8, दिस विल गिव यू टाइम, 8 7 56। टाइम की वैल्यू आ गई आपके पास 56 ईयर। बट ये जीरो कैसे बच रहा है? कुछ गलती कर दी क्या हमने? 1250 से 10,000 हुआ, मतलब बीच में जो, ठीक है, रेट अपने पास 12.5%, 12.5 को हमने क्या ले लिया? 1/8 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने गलती क्या की ना, ये जो काम किया है, पेन चेंज करते हैं। ये इसकी वैल्यू ही वो थी, तो यहाँ पे 100 हमको सब्सटीट्यूट नहीं करना था। मिटा देते हैं इसको। थोड़ा सा वीडियो आप 10 20 सेकंड आगे स्किप कर दो। एस आई इक्वल टू 8,750 इक्वल टू 1,250 इंटू 1/8 इंटू में टी। भाई ये जीरो से तुम्हारा ये जीरो कैंसिल, 125 हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 37, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25 ये 7 टाइम्स होता है। 7 इंटू 8, टी की वैल्यू आ गई अपने पास 56। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आ गए अपने पास क्वेश्चन 8 का 56। क्वेश्चन 9 था ये। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 टू यील्ड रुपीज 81 इंटरेस्ट आना चाहिए?
एट 4.5%। इसका अगर आप 1% की बात करो, वो 4.5 होगा। 0.5% की बात करो तो वो होगा 2 to the 4.225 होगा, ठीक है। अब 4% की बात कर लो तो 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18, 1.18, 18 प्लस 2.25, 20.25। ये क्या होगा? एक साल में उसको ब्याज मिल रहा है। तो एक साल में ब्याज मिल रहा है, टोटल हमको ब्याज चाहिए 81, और ये 20.25। इसको देखो, जब 20 क्लियरली ऐसे दिख रहा है, 20 प्लस 0.25 है। इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको 80 देगा, जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 देगा, तो 81 मिलेगा। मतलब 4 साल ही अपना आंसर है। नंबर्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए, दिख जाना चाहिए, फॉर्मूले में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4 साल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। अ पर्सन बोरोज रुपीज 5,000 फॉर 2 ईयर एट 4%। 2 ईयर्स के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली लिंक्स इट टू अनदर पर्सन एट 6.25%। यहाँ पे है गलत लिखा, 6.25% है फॉर 2 ईयर। वो बैंक से ले लेता है इस पे पैसा, ये। अब वो ये क्या करता है, अपने किसी दोस्त को दे देता है जिसको जरूरत है, बट सेम ईयर्स के लिए, बट इंटरेस्ट ज्यादा देता है। तो आप दोनों चीज अलग अलग मत फाइंड करिए, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 2.25% है। इतना ही उसका फायदा होगा, क्योंकि इतना उसको दोस्त से वापस मिलेगा। फिर बैंक से इस रेट पे वो पीछे भर देगा बैंक में, बाकी जो बचा वो उसके हाथ में आ जाएगा, और क्या होगा, कैश वो अपने पास रख लेगा। तो 5,000 का आपको 2.25% निकालना है। बहुत आसान सी बात है। 1% जो होगा वो 50 होगा, 2% आपके पास 100 आ गया। अब 1% का भी 1/4 करिए, वो होगा आपके पास 0.25%, जो कि होगा 12.5 रुपए। 50 का 50 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। कैसे निकाला? 50 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आंसर आया। इन दोनों को ऐड कर दो, 112.5 होगा। गलत स्कीम में उसने लोन लिया, मतलब उसको बहुत कम फायदा हुआ, 112.5। क्वेश्चन 11। What is the difference between the compound interest on rupees 5,000 for 1 year at 4% per annum, compounded yearly and half yearly? पहला केस ईयरली होगा, और दूसरा केस देखो, 5,000, इसका 1%, तो 4% आ जाएगा 200, ठीक है। सीधे 4% बढ़ने पे 5200 हो गया। इसके बाद फिर 4% अब इसके ऊपर लगेगा, ना कि 5,000 के ऊपर। या आप कह सकते हो, इसको अलग अलग करके लिखें तो क्लियरली समझ जाओगे। ये 200 इस पे लगेगा तो 200 ब्याज आएगा, ठीक है। इस पे 4% लगेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो इस बार 5,408, ये हो गया 2 साल के बाद। ईयरली की बात कर रहे थे 4% पे, अब हाफ ईयरली की बात करते हैं। ये तो हमने ईयरली की बात की। अब यहाँ पे अगर हम हाफ ईयरली की बात करें, 5,000 है, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा दोस्त आपके पास? एक सेकंड, सिर्फ एक साल की ही बात कर रहे हैं ना आपसे। पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, और आपका रेट क्या होगा? 2% हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 2%। 5,000 का 2% कितना हो गया? 6 महीने में 100 रुपए, 5100 हो गया। 5100 के बाद फिर वो अगेन 51 का भी आधा कितना होता है? 102। 5,202 हो गया, ठीक है। और अपने को ये चीज नहीं फाइंड करनी थी, समझ गए होंगे, अच्छी बात है। यहीं तक एक साल की ही बात करनी थी। जब ईयरली लग रहा है तो 5,200 हो रहा है, जब हाफ ईयरली लग रहा है तो 5,202 हो रहा है। इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, वो 2 रुपए के बराबर है। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन आइए 12 पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000, 7% पर एनम इज रुपीज 4,347। द पीरियड इन ईयर्स इज, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लीजिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी। अमाउंट होता है, अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं?
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है 30,000, इंटरेस्ट आपको गिवन है 4,347, 34,347 इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, और आर की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे 7 ही लिखो ना, और टी, ये चीज पूछा है। आप 3 से उस साइड डिवाइड कर दीजिए, ये 3 साइड आके डिवाइड होगा, इतनी चीज सब जानते हैं। 34347 डिवाइडेड बाई 3, 30,000 को 3 इंटू में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर 100 है, और अगर टी 100 की स्क्वायर करें तो अपने पास आता है 1 2 3 4, 10,000 के बराबर। ये 10,000 तो दिख रहा है, इट मीन इस 3 को एलिमिनेट करो, 3 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट करो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 13 3 4 जा 12, 14 3 4 जा 12, 27 3 9 जा 27, ठीक है भाई। 11,449 डिवाइडेड बाई 10, 1 2 3 इक्वल्स टू 107 अपॉन में 100 की पावर टी। एलएचएस को आप लिख सकते हो 107 अपॉन में 100 की पावर स्क्वायर इक्वल टू, देन ये आपका टी कितना हो गया, इस 2 के बराबर हो गया, ठीक है। 2 साल में ऐसा हो जाएगा। तो कहाँ पे था अपना क्वेश्चन, कौन सा था? क्वेश्चन 12 कर रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन 12 था पीरियड इन ईयर्स इज 2 ईयर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम 1348 इन 2 ईयर। किस रेट में, ठीक है। 1348 जो आपको गिवन है, अमाउंट की वैल्यू गिवन है 348.32, किस रेट में होगा। आप देखो क्या इसमें चेंज आ रहा है। इसके बीच में अगर रेशो की बात करें, बहुत हल्के से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बीच में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में, इधर 1200 है, उधर रेशो में आप लिखो 1348.32। इस डेसिमल को हटाओ तो यहाँ पे आपको 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कैसे भाई, नीचे जीरो आएंगे, उधर से फिर इंक्रीज हो जाएंगे। अब इस रेशो को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल आउट करके ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं भाई। 12 से कैंसिल कर दो, 12 एकम 12, 1 2 3 4, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो आएगा 12 एकम 12 14, 12 एकम 12 28, 12 दूनी 24, 43, 12 3 36, 12 6 72। इतना तो कैंसिल आउट हो गया अपने पास। और इससे ज्यादा कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। 2 से तो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 2 3, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। अब और इसको कैंसिल आउट करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2500, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। अब क्या ये 3 से जाएगा या किसी और चीज से जाएगा? 2500 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 5 इंटू में 100, 50 का स्क्वायर एक तरह से। 5 का स्क्वायर इंटू में 100, तो ये 50 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? आप यूनिट डिजिट देखो 3 है, ठीक है। तो 53 का हो सकता है ये, क्लोज, ठीक है। देख लेते हैं 53 का। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और एक 26, 9 5 में 10 का 0, 6 एक 7 एक 8, 2809, यही है। 50 से 53 हो जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल इतने पार्ट था तो अमाउंट इतने पार्ट जा रहा है। तो इंक्रीज कितने का हो रहा है? 3 पार्ट का। कितने का हो रहा है? 3 पार्ट का। तो 3 आपका 50 का कितना परसेंट है, ये निकाल लो। 2 से मल्टीप्लाई 6% है दोस्त। ये आपको तरीका नया लगा होगा, बट ये रेशियो से हमने खेला है। वरना आप इस अप्रोच से भी कर सकते थे, पूरा फॉर्मूला पुट करके, और फिर टी आपको पता ही है स्क्वायर करते थे, उस तरह से भी निकाल सकते थे, ठीक है। बट ये तरीका काफी अच्छा था, अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, बहुत जल्दी कर पाएंगे आप उससे। कहाँ तक हो गए अपने? 13 तक हो गए। 14 क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 14, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 8%। 3 ईयर्स का टाइम है, 8%, 8% 3 बार जोड़ के टोटल हो जाएगा अपने पास 24% ब्याज। सीधे ही समझो। पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई इक्वल टू हाफ ऑफ सी आई कहा गया है, फॉर 4,000 रुपए पे 2 ईयर्स एट 10% पर एनम, ठीक है। पहले साल 4,000 पे 400, तो 4,400 हुआ। अगले साल कितना ऐड होगा इसमें? अब 4400 पे लगेगा तो 440 ऐड होगा, 4,840। ये आ रहा है क्या, अमाउंट की वैल्यू आ रही है दोस्त।
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो 840 आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है, एसआई फाइंड करने के लिए सीआई का हाफ करना है, तो 840 बटे 2 कर दो और 420 आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 420, 24% की वैल्यू 420 है, तो 100% की वैल्यू सब निकाल पाएंगे दोस्त। 420 डिवाइडेड बाई 24 इंटू में 100, 4 6 4 2 8 4 5 20, 6 इसको काट देगा 70, 25 और 7 कितना होता है, 25 7 होता है अपना 175, पीछे एक जीरो, 1750। ये क्या है, प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि 100% टोटल वैल्यू निकाली। क्वेश्चन 14 ऑप्शन सी करेक्ट है। कितने नायाब तरीके से किया इसको। फिर आइए 15 पे, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज, तो टाइम 2 ईयर है, रेट आपके पास कितना है 5%, तो टोटल 10% का ब्याज है, उसकी वैल्यू 50 है, 100% की वैल्यू उसका 10 गुना 500। कुछ इसमें सोचना है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम। 500 पे 5% लगेगा, तो 525 हो गया, फिर इस पे 5% लगेगा, तो 52.5 का आधा कर दो, 2 to the 4 2 6 12 2 to the 2 5 का 26.25, और इसमें 25 करोगे, पेन चेंज करके लिख देता हूँ, ऑप्शन में आपको दिख गया होगा 51.25 होता है। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम रिकॉर्ड हाफ ईयरली। 1200 है, अगर हम एसआई की बात करें, ठीक है, तो इस पे 10% का एसआई एक साल में लगेगा 120 रुपए। अब वहीं पर हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेट आपका 5% लगेगा हर 6 महीने पे, 5% पहले 6 महीने पे, अगले 6 महीने पे, फिर 5%। 1200, इसमें 60 हुए, फिर इस 1200 पे अगेन 60 रुपए आएगा, लेकिन इसका कितना आएगा, 3 रुपए। तो टोटल जो डिफरेंस आएगा, इसमें टोटल ब्याज कितना हो गया, ये 60 रुपए, ये 60 रुपए, ये 3 रुपए, टोटल हो गया 123 ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने पास एस आई की वैल्यू कितनी है, 120, दोनों में डिफरेंस 123 माइनस में 120, 3 रुपए का डिफरेंस है दोस्तों। क्वेश्चन को एकदम जड़ से जाके खत्म कर दिया हमने, इसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है पूछने के लिए। अपना 17 में क्वेश्चन 3, सॉरी 16 क्वेश्चन है, और ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 रुपए। इसी तरह बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर annum is ₹525। ठीक है, लेट द प्रिंसिपल बी 100x, 10% इस पे बढ़ेगा, तो 110x हो गया, उसके बाद फिर 10x बढ़ेगा, तो यहाँ पे +10 होगा, इस बार इसका 10% करेंगे तो +11 होगा, 121x होगा। ठीक है, इसमें और इसमें इंटरेस्ट कितना है, 21x है। इस 21x की वैल्यू आपको गिवन है 525, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 525 डिवाइडेड बाई 21, 7 से काटो 7 3 7 7 49, 7 पना 35, 3 से काटो 3 2 6, 3 5 15, 25 आ रही है x की वैल्यू। तो दोस्त 100x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 इंटू में 25, 2500। क्वेश्चन अपना 17 था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एट हाफ द इंटरेस्ट। सम तो हमने निकाल लिया 2500, हाफ द इंटरेस्ट 5%, 4 ईयर्स के लिए, टोटल आएगा यार 20%। 20% इसका कितना होता है, 10% होता है 250, फिर 250 ऐड कर दो, 500। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ करने की जरूरत है। इसी तरह आगे खत्म हो गया क्वेश्चन 17। आइए भाई 18 पे फुल जोश के साथ, मोर देन हाफ कर लिया हमने, 30 क्वेश्चन है टोटल। और सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 6690। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आने ही वाला है, यही शायद मैंने ऊपर स्टार्टिंग में दिया था। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर टी। यहाँ पे आप नई चीज सीखेंगे, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, बहुत कम टाइम में आपका होगा। ठीक है, पहली क्वेश्चन क्या है, क्या हो गया, 6690 हो गया 3 साल में, 1 + r/100 3 साल में। दूसरी बार में क्या हो गया, 10,035 हो गया, कितने साल में, 1 + r/100 6 साल में। यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, दो इक्वेशन, दो अननोन वेरिएबल हैं, एक तो ये
दूसरा PB। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं यहीं पे जल्दी से कर देता हूँ। इसको आप डिवाइड करेंगे जैसे 6690, इसके नीचे आएगा आपके पास P, 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3। P से तो आपका P कैंसिल, इतना सब समझ गए। LHS को वैसे ही रहने दो, 10,035 10 है, 6690 इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस तरह लिखा है a की पावर 6 अपॉन a की पावर 3, इट मीन्स a की पावर 6 माइनस 3, बचेगा a की पावर 3। तो ये बचा अपने पास 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3। अब आप इसको सॉल्व मत करो, ठीक है, इस को चाहो तो सॉल्व भी करोगे पर उतना टाइम की वेस्ट, इस पूरे की वैल्यू उठा के पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 क्या थी, 6690 इक्वल टू P इनटू में 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3। यही चीज तो होती है अपने पास इक्वेशन 1 में। इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में, तो P निकल आएगा 6690 इक्वल टू P इंटू 10,035,6690। वेल डन, P निकालिए, P आ गया आपके पास 6690 इंटू 6690, 10,035। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जा रही है, बट हम एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, कहीं भी गलती के चांसेस कोई होंगे नहीं। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो 0 है, 5 से काटने की कोशिश करिए। 5 वन 5, 16, 5 3 15, 19, 5 3 15, 40, 5 8 का, इसको भी काटिए। 5 2 10, 0, फिर 0 आएगा भाई दो बार, 5 सत्ते 35, 2007 को जब मल्टीप्लाई करोगे उससे तो 10,035 आता है। ठीक है, 2007 कर लिया। अब देखो 3 से कटेगा, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है डिविजिबल। 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 0, ये है। 3 6 18 20, 3 6 18 27, 3 9 27। आंसर तो अपना मिल गया था अगर हम इसको ना करते, इसको ना छेड़ते। ठीक है, अगेन 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 3 6 7 8 15, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये वाला अभी भी। 3 4 12 तेरा, 3 4 12, 3 6 18, 3 2 3 2 3 3। अब देखो यहाँ पे ये 223 है, ये 446 है, उसका दोगुना है, सीधा दिख रहा है। तो 1 टाइम्स ये, यहाँ 2 बचा, 2 इंटू 2230 करना है अपने को, वो P की वैल्यू है। 2230 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 0 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4। ठीक है, अपना क्वेश्चन 18 के लिए 4460 आ गया है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 4460। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन 18 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है भी। 19th क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 करना है। On a sum of money, the simple interest for 2 year is rupees 660। 2 साल में 660 है, एक साल में उसका आधा हो जाएगा 330। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट है 696.30। ठीक है, 2 इयर्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 696.30 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या, दोस्त, इसके बीच का डिफरेंस है 36.30। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग द सेम इन बोथ द केसेस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ये आपका जो, देखो एक एग्जांपल से समझो, 100 रुपए पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पहले साल 110 होता है, दूसरे साल क्या हो जाता है 121। कैसे होता है, इस 110 को ब्रेक किया हमने, 100 जो कि प्रिंसिपल था, 10 इंटरेस्ट था, इसके ऊपर 10 रुपए ब्याज लगा, इसके ऊपर 10% 1 रुपए लगा, इन दोनों को मिला के क्या होता है 11, और वो 11 इसमें ऐड करते हो तो ये आता है। इट मीन्स ये 1 रुपए जो ब्याज था वो इंटरेस्ट के ऊपर लगा था, 2 साल की बात कर रहे हैं, और 2 इयर्स। इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से 36.30 है, वो एक साल का जो इंटरेस्ट होगा 330 उस पे लगा होगा, वो उसका कितना परसेंट है ये चीज निकाल दो डेसिमल से, आपके ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, देन करेंगे हम इसको सॉल्व। ये भाई जीरो से अपना जीरो कैंसिल, 11 से 3 बार काटो, 11 3 33, 11 3 33, 3 से इसको काटो, फिर 11, 11 आंसर है। ठीक है, इससे अच्छी अप्रोच दूसरी नहीं हो सकती इस क्वेश्चन के लिए। तो कौन सा क्वेश्चन था, नीचे है ये, ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए, 19 का 11%।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए, 20 करिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हाट टाइम विल रुपीज थाउजेंड बिकम 1331 रेट इक्वल टू 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपका 100 रुपये होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। पहले साल 110 हो गया, दूसरे साल 121 होता है, तीसरे साल कितना होगा? आपके पास 100 है, 21 है, 100 पे तो 10% 10 रुपए लगेगा, इसका 10% कितना हो गया? 2.1। तो आपको 121 में 12.1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.331। कहने का मतलब 10% के हिसाब से 3 साल में जो टोटल ब्याज लगेगा 33.1% होता है। 1000 के हिसाब से वही चीज हो जा रही है आपकी 1331। तो आपसे पूछा गया है भाई, टाइम वो है 30 साल। ये रिजल्ट एकदम याद होनी चाहिए। 2 साल के लिए क्या होगा? देखो, 1 ईयर के लिए 10% ही लगेगा, दूसरे साल में आपका 21% हो जाएगा, तीसरे साल वो 33.1% हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको पेन भी नहीं उठाना है। क्वेश्चन 20, आंसर सी करेक्ट है, 3 साल। क्वेश्चन नंबर 21, नहीं चाहे तो आप इसको फिर अपने जो पुराना मेथड है ऊपर जो कराया उस तरह से भी कर, और आप नई चीज सीख रहे हैं, वन शॉट में आए हैं, तो कुछ नया सीखिए, इससे आपको काफी हेल्प होगी। A sum of money becomes 3 times in 3 years when kept at compound interest, ठीक है। In how many years the amount will become 9 times? देखो, ओरिजिनल वो था 100, बन गया वो 300 3 साल में, तो अगले 3 साल में इसका 3 गुना बन जाएगा जो कि 900 होता है, ठीक है। तो टोटल उसको 3 + 3 6 साल लग रहे हैं, यही चीज पूछी है आपसे, ठीक है। लॉजिक वाला क्वेश्चन था, टोटल 6 साल आंसर है क्वेश्चन 21 के लिए। क्वेश्चन 21 के लिए 6 आंसर है। बट वहीं पे अगर एसआई की बात करता, ठीक है, तो 100 से 300 हुआ है 3 साल में, ठीक है। अगले फिर 3 साल में वो कितना होगा? फिर 200% बढ़ेगा तो 200 हो जाएगा। फिर अगले 3 साल में, ठीक है, तो उसको टोटल कितना साल लग जाते हैं? 100 से 300 वो 3 साल, फिर वो कितना होता है इसका? इसका 200% इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। 100 का 200% इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कितना हुआ? 200। तो इसका भी वो 200 इंक्रीज होता, फिर वो 500 से क्या 200 इंक्रीज होता तो 700 आता, फिर वो 900 आता, तो उसका आंसर कुछ और रहता, ठीक है। कितना रहता? 12 साल रहता। अब क्वेश्चन 21 के बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है 1000 रुपए पे, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर्स एंड 73 डेज। तो 2 ईयर्स का तो अलग निकाल लो, प्लस 73 डेज के लिए इधर निकालना। 1000 × 10 × 73 डिवाइडेड बाई 100, और इसको डिवाइडेड बाई 365। इसको देखो, 2 जीरो से भाई 2 जीरो कैंसिल, 10 दूनी 20, 200 हो गया इसके लिए तो आंसर। तो इसका निकालो, दोनों को ऐड कर देना। 2 जीरो से अपने 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर कैंसिल। 73 ये 5 टाइम्स जा रहा है, 70 बना 35, 350, 3 × 5 = 15 होता है, 65 हो गया। अब इस 5 से आप इसको काटिए 20, तो इधर 200 हुआ, उधर क्या हो गया आपके पास? 73 डेज। तो आपके पास 2200 हो गया। तो टोटल व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, 1000 रुपए। 1000 रुपए क्या हो गया आपके पास? यहाँ पे ना कुछ गलती, क्वेश्चन 10,000 होगा, ठीक है। क्या होगा? 10,000।
तो उस हिसाब से आपके पास 2200 आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लेना, तो ये इसका आंसर 2000 आ जाएगा उस हिसाब से। और इसका कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, क्वेश्चन में गलती है, इसका आंसर 2200 तब है जब वहां पे 10,000 है। ये जीरो में क्लियरली बना दो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। मैन इन्वेस्ट 10,000 फॉर 2 ईयर, व्हाट इज चेंज इन एसआई व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस फ्रॉम 10 to 15%? पहले 10% है, फिर 15%। एसआई की बात कर रहा है, सिंपल 5% का डिफरेंस आएगा किस पे, 2 साल में 5%, कितना बन जाएगा, 10%। पैसा कितना है प्रिंसिपल, 10,000 का 10%, 1000। ऑप्शन ए करेक्ट है, पेन भी नहीं उठाना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल इज 3,000, इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% 2 ईयर एंड 4 मंथ। इसको आप ईयर में चेंज करोगे, 1/3 होता है। तो यहाँ पे दो, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख लो, 2 1/3, 3 2 6 7/3। आप पुट करना किसकी जगह, टाइम की जगह। तो 3000 इंटू रेट है 10 इंटू 7/3 डिवाइडेड बाई योर 100। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 3 से इसको काटोगे 10 टाइम्स, 700 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है 24 के लिए। 5 क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं। आज तो एडमिट कार्ड भी आ गया, अब इस समय जोश कम नहीं होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 25। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी। A sum becomes 5 times in 20 year at SI। ठीक है दोस्त, अगर 100 है, वो 500 बन जा रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 400 का। कितने साल में, 20 ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम इसको SI/T कर रहे हैं, तो हमको R की वैल्यू मिलेगी दोस्त। ठीक है, 20%। ठीक है, तो आपसे क्या क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही फाइंड करना था, कर दिया। 25 भी 2 लाइन में हो गया। अब आइए 26 पे। 26 क्वेश्चन यहाँ से कर रहा हूँ। A sum of money compounded annually becomes 1.44 times of itself in 2 year. Find the rate of interest। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर 100 रुपए है, रेट है 20%, और हम सियाई कर रहे हैं, 120 होगा। दूसरे साल क्या होगा, इस 120 को आप ब्रेक करिए 100 और 20 में। इस 100 के ऊपर 20% ब्याज लगेगा, 20 रुपए। इस 20 का 20% हो जाएगा 4 रुपए। तो यहाँ पे टोटल 24 जुड़ेगा, 120 में प्लस 24, वो होगा 144। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना आपसे, 20% है। कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टैंडर्ड रिजल्ट है 27%। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 ईयर एट 12.5% पर एनम इज रुपीज 510। फाइंड एसआई ऑन द सेम सम फॉर द सेम रेट एंड पीरियड। तो हमको क्या कहा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं 12.5% इज रुपीज 510। अगर वो 100 रुपए होता, तो इसको फॉर्मूले से करो, इस तरह से आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि डेसिमल इन्वॉल्व है। जहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी वो जाती है, और आप स्ट्रांग नहीं है किसमें, ट्रिक में, कि जिस तरह से हम ये शॉर्टकट तरीका कर रहे हैं, तो आप अपने सीधे फॉर्मूले से करिए। सम ऑफ मनी कंपाउंड नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, इट मीन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी, 1 + R/100 माइनस पी। पी आपने कॉमन ले लिया, 1 + R/100 का स्क्वायर -1। दिस इज इक्वल टू योर 510। नो प्रॉब्लम। आर आप पुट करिए, तो अंदर वाली चीज सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से मैं कर रहा हूँ, पेन और चेंज कर लेते हैं। 510 इक्वल टू पी, 1 + R/100, 1 + 1/8, 9/8, 81/64 -1 करेंगे 64, और वो चला गया। तो पी की वैल्यू जानते हैं आप कितनी आ जाएगी, 510 64 से 11 और 6 17। तो इनटू में, तो ये 64 ऊपर आ गया, नीचे 17 आ गया। 17, 3 4 12, 3 6 18 8 19, 1920 इज योर प्रिंसिपल। अब इसके ऊपर आपको सेम रेट पे सेम साल के लिए 12.5% से 2 ईयर्स के लिए करोगे तो 25%, जो कि होता है 1/4। 4 4 16, 4 8 32, 480 योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 27 के लिए। ठीक है, आसान, अच्छा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन रुपीज 500 फॉर 2 ईयर इज रुपीज 250। द डिफरेंस बिटवीन देयर रुपीज 2.5। ठीक है, आपको क्या कहा गया, 500 रुपए को दो अलग अलग बैंक में किया गया है। एक पे X% होगा, दूसरे पे मान लो X+Y% होगा। ठीक है, इनमें कितने का डिफरेंस है, Y% का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की नहीं जा रही, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है, इट मीन सिंपल इंटरेस्ट। ये Y% की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 रुपए, तो आपको फाइंड कर देना है 2.5 रुपए कितना परसेंट होता है 500 का। 500 का यार सीधे देखो, 5 रुपए होता है 1%, 0.5%। यही इसका आंसर है। 28 का ऑप्शन कहाँ पर है सर, ये रहे 0.5%, ऑप्शन सी करेक्ट है 28 के लिए। 29 है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन रुपीज 10,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज। तो 15% हो जाएगा 3 साल के लिए अगर SI की बात करें। 3 ईयर है और 5% है, तो टोटल 15%। 15% इसका कितना हो जाएगा, 1500। बट अब हम CI की बात कर लेते हैं और पेन भी चेंज कर लेते हैं। है अपने पास 10,000, ज्यादा लग गया है जीरो। 10,000 पे 5% लगेगा, कितना हो गया 1,500। तो अपने पास कितना हो गया 10,500। इस पे फिर 5% लगाइए, 1,050 का कितना होता है 525। तो 1,000, 10,500 में 525, 5 2 5 में 10 का 0, 11,025। इस 11,025 में फिर से आपको क्या लगाना है 5%। 102.5, ये हो गया 10%। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 2 5 10, 1.25, 551.25 ऐड कर दो इसमें। 5025, 551.25 ऐड करेंगे। 2 5 5 1 6, 5 2 7, 5 1 1। अपने पास कितना 11,576। तो ये कितना था, ये तो अमाउंट की वैल्यू है। इसमें से जब आप CI निकालोगे कितना होता है, अमाउंट माइनस में 10K, तो आएगा 1,576.25। और ये क्या है, CI है। SI कितना था अपने पास, वो सीधा सीधा 1,500 था। तो 76.25 का डिफरेंस आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट नेल इन द कॉफिन। क्या आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन माई विश एंड ब्लेसिंग इज विद यू कि आपका इस बार क्लियर हो। आप रियली मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप हवाबाजी नहीं कर रहे हैं कि आपने फॉर्म भर दिया है, कुछ वीडियो इधर से देखी। आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ें, बट उसकी पूरी वीडियो देखें, तभी उसके साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, यहाँ तक देखा है तो। लास्ट क्वेश्चन 30 है भाई, उसको भी कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज। मान लो अपने पास 100x था, तो 110x हो गया। फिर SI की बात कर रहे हैं, दूसरे साल हो गया 120 है। अब CI की बात करो, 100x है। पहले साल SI CI सेम होता है, 110x। दूसरे साल वो 121x हो गया। कैसे, क्योंकि 11 ऐड हो गए, 11, ठीक है। 11x कह लो, क्योंकि x वेरिएबल लेके चल रहे हैं। इस 20x और 21x में x का डिफरेंस है। इस x की वैल्यू 8 गिवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई। व्हाट इज द प्रिंसिपल, 20% पर एनम, सॉरी 20% पर एनम की बात की जा रही है। क्वेश्चन हमने ठीक से देखा है, कोई नहीं, नीचे आ जाओ। 100 रुपए और रेट इस बार है 20%। पहले साल 120, दूसरे साल 140। ये किस केस में होगा, SI के केस में। अब CI की बात करें, 100, पहले साल 120, दूसरे साल इसका 20%, 144। ये किस केस में होगा, CI के केस में। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का पड़ गया, 4 का। इस 4 की वैल्यू x मान लो, इसको 4x मान लो, 140x, सब x लगा लो, वेरिएबल x। 100x, 100x। तो प्रिंसिपल 100x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 इंटू में 2, 200। कोई इसमें फॉर्मूला लंबा लगाना था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है भाई, यहाँ होता है वीडियो का दी एंड, बट अभी जाना नहीं, कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो पहली बार देख रहे हैं,
टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर कनेक्ट होइए, आपको काफी हेल्प होगी एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम को तैयार करने में। पूरी पीवाई की बैंक तैयार कर रहे हैं हम इस चैनल पे, आप जाके भी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज मैंने लास्ट स्लाइड में ऐड किया था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर देखना चाहें तो फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए ये डिफरेंस देता है। पी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, बस। ये 2 यहाँ पे लगा है। अगर 3 साल की बात की गई तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने गूगल से निकाल के लिख दिया है। बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके 2 साल और 3 साल का। 2 साल का तो बहुत आता है, 3 साल का कभी कभार आता है। ठीक है, तो जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस करो 1-2 दिन, कोई भी क्वेश्चन उठा के नेट से। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला भी है, ये आपको क्लास पीडीएफ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है।